नमस्कार सभी बच्चों का। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास टेंथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और अक्सर ये जो टॉपिक है इसमें बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। उनको चेंज करने के लिए और गलतियों को अवॉइड करने के लिए हम कुछ गोल्डन रूल समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नमस्कार, आपका स्वागत है लर्निंग एकेडमी के अंदर और शुरू करते हैं अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इसका मतलब होता है, एक स्पीच है ये। इसमें डायरेक्ट का मतलब है कि जब किसी की कही हुई बात को हम बिना वर्ड्स चेंज किए हम किसी को बताते हैं, तो और वो भी कोटेड पॉइंट्स के साथ में, जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा बना हुआ है इसके साथ, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। और जब उसको हम अपने शब्दों में बताते हैं बिना इन्वर्टेड कॉमा के, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके सामने। राम सेड टू मी आई हैव पेड द फी। तो ये है डायरेक्ट स्पीच जिसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है दोनों तरफ और बीच में कॉमा लगा है, और ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट में बोला गया तो ये इन्वर्टेड कॉमा हट गए और कुछ चीज़ें बदल गई। जैसे सेड का टोल्ड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया, आई की जगह ही आ गया, हैव की जगह हैड आ गया, और यहाँ से भी डबल इन्वर्टेड कॉमा हट चुका है। अब ये चेंजेस होने के क्या नियम हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम आज कंप्लीट करने वाले नहीं हैं। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये वीडियो 1 है, इस ऐसी कम से कम 3 या 4 वीडियोस बनेगी। हम कोशिश करेंगे वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना रखें। फटाफट से समझते हैं पहला नियम। तो गोल्डन रूल में सबसे पहले बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? जैसे ये सेड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। आपको हमेशा सेड से या सेज मिलेगा, तो वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला पार्ट जो है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच, जैसे यहाँ पे बना हुआ है रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि आगे जितने भी नियम होंगे उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जिसको हम आगे बोलेंगे आरवी, और रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम बोलेंगे आरएस, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बार बार हम आरवी आरएस बोलें या रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बोले तो कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल कहता है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कैसे करते हैं? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। तो सबसे पहला नियम है असर्टिव के लिए। सेंटेंस 4 तरह के होते हैं: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव के लिए क्या नियम है? ये कहता है ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। ये नियम तभी लागू होगा जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो ही ये नियम लागू होगा, हर बार ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए ये कहता है ही सेड आई विजिटेड माई पेरेंट्स। तो यहाँ सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर दिया? सेड का सेड उतार दिया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकी सेंटेंस में क्या क्या बदला है अभी उसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आप भी उसको रीड मत करिए, क्योंकि जब हमारे नियम कवर हो जाएंगे, सारे गोल्डन रूल्स कवर कर लेंगे, तब उसके बारे में हम बात करेंगे। नीचे सेज को हम बदलते हैं जब भी सेज आएगा और ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हम सेज को बदलेंगे टेल्स में, से को बदलेंगे टेल में, और सेड को बदलेंगे टोल्ड में। अधिकतर हमारे सामने सेड आता है, ठीक है। लेकिन अगर सेज या सेज से भी आ जाए तो हमें मालूम होना चाहिए किस में बदलना है। इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी के अंदर क्या होता है? नो ऑब्जेक्ट इज चेक्ड। कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब जरूर चेंज होगी। कैसे? उनके नियम नीचे दिए हुए हैं। जैसे ही सेड व्हेन विल ही मीट अस, तो ही सेड का क्या हो गया? ही आस्क्ड हो गया। ही आस्क्ड, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी हमने इसको आस्क्ड में बदल दिया, सेड हो गया आस्क्ड के अंदर। फिर आ गया एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव कौन सा सेंटेंस होता है? जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। वर्ब से सेंटेंसेस नॉर्मली शुरू होते हैं। वर्ब, प्लीज या डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ओपन से, तो ये सेंटेंस कौन सा है? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के अंदर सेड को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, ऑब्जेक्ट नहीं था फिर भी हमने टोल्ड में इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, याद रखना कि
अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तब भी हम इम्पेरेटिव में चेंज जरूर करेंगे। किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को। आगे बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क बना होता है। सेड की जगह हमने क्या लगा दिया? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो, हम उसको चेंज जरूर करेंगे। ठीक है, इस नियम का याद रखना। बहुत सारे बच्चे अभी गलतियां करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो, जैसे ये सेंटेंस था हमारा, इसको दोबारा देखिए। सेड टू की जगह हमने लगा दिया टोल्ड, तो बच्चे क्या करते थे? टोल्ड के बाद भी टू लगा देते हैं, जो कि गलत है। एक गलत रूल है ये। टोल्ड के बाद टू कभी भी नहीं लगता है। आगे बात करते हैं। अब वापस आते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 कहता है रिमूव द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। इनको हटाने के बाद क्या लगेगा? तो 4 सेंटेंस के अलग अलग नियम हैं। पहला सेंटेंस असर्टिव में क्या लगता है? दैट। सब में दैट नहीं लगता, याद रखना। आंख बंद करके हर में दैट लगा दोगे तो गलती हो जाएगी। पहला है असर्टिव में दैट लगेगा। इंटरोगेटिव में नथिंग, यानी कुछ भी नहीं लगेगा। इंपेरेटिव एक्चुअली दो, इंटरोगेटिव 2 तरह के होते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। यहाँ बना देता हूँ मैं। वो सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसमें तो कुछ भी नहीं लगेगा, और वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या मॉडल से स्टार्ट होते हैं वहां पे लगेगा इफ या फिर वेदर। इनके एग्जांपल्स देखेंगे अभी हम। लास्ट में आता है, सॉरी, इंपेरेटिव अगर है, जैसे इंपेरेटिव था ये वाला, ओपन द डोर, तो यहाँ पे क्या लग जाता है? टू लग जाता है। तो ये क्या कर रहा है कि टू लगेगा अगर कोई भी सेंटेंस इंपेरेटिव है। तो लास्ट में था एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसमें लगेगा दैट। तो असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी में दैट लगता है। इंटरोगेटिव में या तो कुछ नहीं लगेगा या फिर इफ या वेदर लगेगा, और इंपेरेटिव में लगेगा टू। लास्ट में 2 एग्जांपल देख लेते हैं ये समझने के लिए कि कहाँ पे इफ का यूज होता है और कहाँ पे वेदर का यूज होता है। फटाफट से एग्जांपल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही सेड विल ही वॉक विद अस। ही सेड, अब ही सेड यानी कि यहाँ पे आपका हो गया क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। ओके, आगे बात करते हैं एग्जांपल के रूप में। ये है ही सेड विल ही वॉक विद अस। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? विल से। विल एक मॉडल है और विल एक हेल्पिंग वर्ब भी बोली जा सकती है। वैसे मॉडल और हेल्पिंग वर्ब ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ। ठीक है, अगर एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें WH वर्ड नहीं है, आंसर यस या नो में आता है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे इफ। लेकिन इसी तरह के एक और सेंटेंस में जिसमें ऑप्शन दिया होगा, 2 चॉइस दी होगी, तो वहाँ पे हम इफ ना लगाकर हम वेदर लगाएंगे। जैसे शी सेड विल शी टेक साइंस और आर्ट्स। शी आस्क्ड वेदर शी वुड, विल की जगह वुड जाता है, जो आगे आने वाले रूल में हम समझेंगे, वुड टेक साइंस और आर्ट्स। तो ये इसी के साथ में हमारे 3 रूल्स खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम 4, 5 और 6 रूल्स की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।